हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वक्त मैं आया हूँ ब्रिटिश म्यूज़ियम के अंदर। ये जो ब्रिटिश म्यूज़ियम है इसको बने तकरीबन 250 साल हो गए हैं। ये 1753 के अंदर बना था और ये दुनिया का सबसे ज़्यादा विज़िट करने वाला जो है ना म्यूज़ियम है। और पिछले साल 2023 के अंदर भी 2024 के अंदर भी यूके के अंदर सबसे ज़्यादा जो टूरिस्ट अट्रैक्शन आते हैं वो इधर ही आते हैं। तकरीबन 58 लाख 5.8 मिलियन लोगों ने जो है इधर विज़िट किया है ब्रिटिश म्यूज़ियम के अंदर। अच्छा, ब्रिटिश म्यूज़ियम की हिस्ट्री ये है कि इसको बने 250 साल तो हो गए हैं और सबको यही पता है कि ब्रिटिश ने पूरी आधी दुनिया के ऊपर तो इन्हीं का ही रूल था। रोम के अंदर भी, ग्रीक के अंदर भी, फिर उसके बाद आपका इजिप्ट के अंदर भी, इंडिया के अंदर भी, पाकिस्तान जो सब कॉन्टिनेंट है बड़े सगीर, तो इनके पास दुनिया की जितनी भी कहते हैं एंटीक चीज़ें हैं या हिस्टोरिकल चीज़ें हैं यहाँ सब पड़ी हुई हैं। इजिप्ट के अंदर जितनी भी ममीज़ थी ये लोग यहाँ पे लेके आए। बड़े सगीर के अंदर कहते हैं जब मुग़ल एम्पायर था उसकी सारे ज्वेलरीज वगैरह सारी इधर हैं। रोमन भी यही कंप्लेन करते हैं, ग्रीक्स भी ये कंप्लेन करते हैं कि सारी चीज़ें इन लोगों ने चोरी की हुई हैं। तो इन लोगों का ये कहना है कि हमने तो कुछ नहीं किया, लोग चोरी करते थे फिर हम उनसे ख़रीदते थे, तो हमने ये सारी चीज़ें ख़रीद के रखी हुई हैं यहाँ पे, चोरी नहीं की हुई। आइए अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं अंदर पड़ी हुई हैं, बिकॉज़ ये काफ़ी हिस्टोरिकल म्यूज़ियम है। अच्छा, इसकी जो टिकट की बात है, यूके के अंदर जितने भी म्यूज़ियम है ना, ऐसे हिस्टोरिकल म्यूज़ियम, पब्लिक म्यूज़ियम कहते हैं, ये आमतौर पे फ्री हैं। तो यहाँ पे आने के 1 रुपया भी नहीं है, आपने 1 रुपया भी नहीं देना। हाँ, आप डोनेशन दे सकते हो, जो कि ज़्यादातर लोग डोनेशन से देते हैं। ये म्यूज़ियम पब्लिक फ़ंड से चलते हैं या डोनेशन से चलते हैं, और डोनेशन आपकी मर्ज़ी है, 5 पाउंड है, 10 पाउंड है, 50 पाउंड, इट्स अप टू यू। इसका आप आर्किटेक्ट देखेंगे तो इससे आपको रोमन वाइब्स बहुत आएंगी। 250 साल पहले बना हुआ है, इसमें ज़्यादातर जो है ना रोमन्स वाइब है। अच्छा, आज जो है ना धूप निकली हुई है, तो लोग ये कहते हैं अगर आप यूके आए हुए हैं और आपको धूप मिले तो आपकी काफ़ी अच्छी किस्मत है। It's free, but we ask for our optional donation if you like. अच्छा, अंदर भी ये लोग डोनेशंस मांग रहे हैं, बिकॉज़ ये फ्री है तो हर जगह इन्होंने बूथ लगाए हुए हैं कि कोई भी डोनेशन दे सकता है। ये सारे इन्होंने मैप बनाया हुआ है। अभी इस वक्त हम हैं ग्राउंड फ्लोर के ऊपर, जिसके अंदर 3 डेक्स हैं, एक लोअर फ्लोर है, एक ग्राउंड फ्लोर है और एक अपर फ्लोर है। अपर फ्लोर के अंदर जो है ना ये इजिप्शियन, यूरोपियन और ये चीज़ें पड़ी हुई हैं, रोमन्स, ग्रीस वगैरह, मिडल ईस्ट। ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जो है एशियन इजिप्ट, ये सारी मिडल ईस्ट की चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो मैं सोच रहा हूँ पहले जो है ना मैं ये अपर डेक करूँगा, फिर ग्राउंड डेक, फिर लोअर ग्राउंड। ओके। अच्छा, यूके के अंदर जो है ना जितनी भी बिल्डिंग थे ना उनके अंदर डे लाइट का यूज़ बहुत अच्छा किया गया है। ये जो ऊपर देख रहे हैं पीछे आप, ये सारा ग्लास है और सूरज की रोशनी अंदर आ रही है। यहाँ पे एक जगह भी लाइट नहीं लगी हुई, मुझे एक जगह भी लाइट नज़र ही नहीं आ रही। जिस तरह हमारे बचपन के अंदर स्कूल के ट्रिप्स आते थे ना म्यूज़ियम के अंदर, इधर भी काफ़ी ट्रिप्स आए हैं बच्चों के। अच्छा, यहाँ पे जो चीज़ें पड़ी हैं ना, ये 2500 BC की पड़ी हैं, मतलब ये कि अभी 2000 ये चल रहा है और BC मतलब बिफ़ोर क्राइस्ट। तो ये 45 ईयर्स पुरानी चीज़ें पड़ी हुई हैं। और ये क्या है कि जब क्वीन को दफनाया था ना, ये कहीं इधर ये बनाए हुए, उसके साथ जो इन्होंने ये चीज़ें जो है रखी थी, ये हो गया, पॉट्स हो गए, ये भी सारे पॉट्स हैं, ये जो लोटा लग रहा है मुझे, और इसी तरह ये क्या हो सकते हैं, ये ऐसे थे कि क्वीन ये ज्वेलरीज यहाँ पे पड़ी हुई हैं। मतलब वही हर एक, ये काफ़ी पुराना ट्रेडिशन है इवन इजिप्ट के अंदर भी और बाकी जगहों पे भी, कि ग्रेव के अंदर जो है ना चीज़ें रख देते हैं ताकि आफ्टर लाइफ में ना उनको काम आए।
और जितनी भी ये चीज़ें पड़ी हुई हैं ये सारी गोल्ड मेड है। तो अंदाज़ा करेंगे 45 ईयर्स पहले भी औरतों को गोल्ड का ही शौक़ था। ये जो लिखा हुआ ये मेकअप है, अंदाज़ा करेंगे 45 ईयर्स पहले मेकअप का भी शौक़ था। ये सारी चीज़ें ये क्वीन की हैं, ये सब चीज़ें क्वीन की हैं। और ये जो चीज़ें ये किंग की ग्रेव से मिली हैं, किंग की कब्र से। ये ज्वेलरीज हैं, पॉट्स हैं, ये भी पॉट्स हैं, ज़्यादातर ये वेपन्स हैं, तलवारें वगैरह और चाकू वगैरह। जितनी भी मैंने आप लोगों को कहते हैं ये किंग ग्रेव और क्वीन की ग्रेव्स की चीज़ें दिखाई हैं, और भी पीछे काफ़ी ज़्यादा हैं। ये जो है ना उर सिविलाइजेशन थी, जो कि कोई 5 या 6 हज़ार साल पहले इराक़ के अंदर थी। ये लोग जो है ना ये सन गॉड, मून गॉड को, इनको मानते थे। अच्छा, ये देख के आप लोगों को ब्रेन मसाला लग रहा होगा, वाकई ये ऐसा है। इसकी हिस्ट्री ऐसी है कि एक प्रिंसेस या कोई लड़की थी जो कि जब फौत हुई थी, उसको जब दफनाया था तो ये ताज बना के दफनाया हुआ था, जो कि ऐसा दिखता था, बिल्कुल ऐसा दिखता था। और इसको भी तकरीबन 4-5 हज़ार साल हो गए हैं। तो जब ये मिला इन लोगों को तो ये पिसा हुआ था, जो कि ऐसा था, ऐसा दिखता था। तो इसके एक्सरे से पता लगा था कि ये लड़की जो है ना 18-20 ईयर्स ओल्ड थी। अच्छा, आप लोग ये देख रहे हैं कि ये पत्थर के ऊपर ना कुछ लिखा हुआ है। ये इन लोगों के ना उस वक्त राइटिंग होती थी। अंदाज़ा करें कि ये भी 3 या 4 हज़ार साल पुरानी पत्थर हैं। ये इनकी राइटिंग थी। ये सारी इनकी राइटिंग है। ये देखिए चीज़ें सारी राइटिंग। ये जो चीज़ें पड़ी हैं सारी बेबीलोन एम्पायर की मैं आपको दिखा रहा हूँ। और बेबीलोन जो एम्पायर थी ये इराक़ के अंदर थी, मतलब जहाँ पे अभी इराक़ है ना, उधर पहले बेबीलोन एम्पायर होती थी, आज से 4 से 5 हज़ार साल पहले। ये जो स्क्रप्चर है ना ये यूज़ होता था तोलने के लिए। देखिए ना ये लगता है वो छिटांग है, ये अदपा है, ये किलो है, ये 2 किलो है, ये 10 किलो का होगा। ये जो इजिप्ट का किंग तहरकू था, ये तकरीबन बिफोर क्राइस्ट 600 कह लो कि 2500 साल पहले ये इजिप्ट का किंग होता था। उसके सारे स्क्रप्चर्स हैं। स्क्रप्चर के अंदर आप एक चीज़ देखेंगे, ये जो दाढ़ी बनी होती है ना, नीचे दाढ़ी निकली होती है, या फिर ये निकली होगी, ये किंग की है। और जिसके नीचे दाढ़ी नहीं है वो क्वीन है। सही, ये क्वीन क्वीन क्वीन, ये सारी क्वींस की हैं स्क्रप्चर। और ये फिर किंग का। अच्छा, इधर अभी इस वक्त जो है सूडान और इजिप्ट, उसकी हिस्ट्री है कि आज से कोई हज़ारों साल पहले, ये प्री हिस्ट्री का ज़माना है, इसकी कुछ चीज़ें इनमें पड़ी हुई हैं। प्री कर्मा है, जो कि 3000 BC, मतलब कह लो कि 5000 साल पहले। फिर ये कर्मा कल्चर के बारे में, फिर इजिप्शियन एम्पायर के बारे में है। फिर उसके बाद किंगडम ऑफ कुश आई, उसके बाद मेडिवल पीरियड आया। अच्छा, इस वक्त जो है ना बीच में इधर क्रिश्चियंस भी आ गए थे। यह है आफ्टर डेथ। आफ्टर डेथ का मतलब ये है कि कह लें कि 1000वीं सदी जो है, 1000वीं सदी अभी से 1000 साल पहले, तो 1000वीं सदी के अंदर क्रिश्चियंस भी थे यहाँ पे। फिर उसके बाद कहते हैं इस्लामिक पीरियड आया 13वीं सदी के अंदर। 1365 के बाद जो है ना इस्लाम यहाँ पे आना शुरू हुआ। फिर उसके बाद ऑटोमन एम्पायर आई, और अब जो है यहाँ पे ऑलरेडी फिर सूडान जो है कहते हैं 1956 के अंदर इंडिपेंडेंट हुआ था। फिर इजिप्ट जो है 19वीं सेंचुरी के अंदर इंडिपेंडेंट हुआ था। तो ये सारी हिस्ट्री है ओवरऑल इजिप्ट की और सूडान की। अच्छा, ये देख के आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे ये बटन है या शेल्स हैं, जिस तरह हमारे इस ज़माने में कढ़ाइयों के काम नहीं कराती औरतें, ये वो चीज़ है। और ये किससे बना हुआ है? ये अंडे से बनाया हुआ है। अंडे से ये लोग देख रहे हैं, ये कढ़ाई के काम की शेल्स होते हैं या बटन हो गए, एक ये बटन वगैरह बने हुए हैं। और अब हम उस जगह पे जा रहे हैं जिसका मुझे बड़ा बेसब्री से इंतज़ार था, इजिप्शियन मम्मीज़। I think I'm gonna go that one.
अच्छा, ये जो मम्मी है ये तकरीबन 5500 ईयर्स पुरानी है और इनको सीटी स्कैन से आइडिया हुआ है कि ये जो मम्मी है इसको लेफ़्ट शोल्डर के ऊपर जो है ना स्टैब किया था, जिसकी वजह से ये इंजर्ड हुआ और उसकी वजह से ये मर गया। तो उसके बाद जो है ना इसको ये प्रिजर्व किया हुआ है मसाले वगैरह लगा के। ये ताबूत उस ज़माने में, लग रहे हैं ताबूत कितना बड़ा है। इतना बड़ा होने की ये वजह भी है क्योंकि साथ ही उन्होंने कभी कभार ये रखे होते थे, पॉट्स रखे हुए हैं और स्केचेस रखे हुए हैं और पता नहीं तलवारें वगैरह के बाद में जैसे लड़ना होता था। सो इधर बताया हुआ है कि असल में मम्मीफिकेशन होती कैसे थी, कि एक इंसान को मम्मी कैसे बनाया जाता था। तो सबसे पहला तरीक़ेकार ये था, जैसे ही मरता था इंसान उसको लेके आते थे और उसको वॉश करते थे पूरी बॉडी को। उसके बाद ये करते थे ये लोग जो है, जो मम्मी थी, जो भी बंदा मरा था उसका दिमाग निकालते थे, जो कि अंदर रॉड नाक को हल्का सा काट के उसके अंदर रॉड घुसाते थे और अंदर से दिमाग निकालते थे। और फिर जो है ना लेफ़्ट साइड के ऊपर से ना साइड से ऑर्गन्स, यहाँ से स्किन को काटते थे और सारे ऑर्गन्स निकालते थे, सिर्फ हार्ट रहने देते थे अंदर, दिल मतलब। फिर उसके बाद जो है 40 दिन तक जो है ना एक पाउडर के अंदर जो है ना इसको रखते थे 40 डेज़ के। सॉल्ट हो गया, ये पाउडर था। और जितने भी ऑर्गन्स थे इसी तरह डिफरेंट जो है ना पॉट्स के अंदर रख देते थे ताकि कब्र के अंदर या ताबूत के अंदर साथ साथ रखा जा सके। और जितने भी ऑर्गन्स जो निकाले होते थे इसको भरते थे किसी कहते हैं स्टोन्स के साथ और डिफरेंट पाउडर्स के साथ। जैसे दिमाग को पाउडर से भरते थे और जो ऑर्गन्स थे उसके अंदर पत्थर वगैरह डाल देते थे और सीसू देते थे। फिर उसके बाद जो है कहते हैं इसके ऊपर स्किन के ऊपर जो है ना कोटिंग वगैरह करते थे। अगर कोई बंदा मोटा होता था तो उसका फ़ैट भी कहते हैं रिमूव करते थे। फिर उसके बाद जो है ना इसको रैप करते थे और रैप करने के बाद जो है आखिरी आराम गाह के अंदर घुसा देते थे, जो कि ये थी इसके अंदर घुसा के ये थी। और सही जो है ना वो ये है, लेकिन ये जो है ना अंदर रैप हुआ है सारा और उसके ऊपर जो है ना ये ताबूत है। सेम केस विद दिस ऑल्सो, ये भी रैप हुआ है और ये प्रॉपर रैप हुआ है। इसको अभी ओपन नहीं किया हुआ, ओपन करके भी क्या नज़र आएगा। अच्छा, किसी भी मम्मी को दफनाने का तरीका ये होता था कि पहले उसको पूरा मम्मीफाई करते थे, जैसे वो आप देख रहे हैं, ये शायद नज़र आ रहा, हाँ वो अंदर उसको मम्मीफाई किया। फिर उसके बाद जो ना ये जो ऊपर एक ताबूत है जो जिस्म की तरह ही दिखता है, इसको इसके अंदर मम्मी वाली बॉडी डाल के उसको बंद करते थे। फिर उसको ताबूत के अंदर डाल देते थे और ताबूत के साथ साथ जो है ना ये चीज़ें, टॉयज़ हो गए, इनके कहते हैं मेकअप हो गया, ज्वेलरी होगी, पॉट्स हो गए, वेपन्स हो गए, वो इसके अंदर डाला करते थे। ये जो पेंटिंग्स मतलब बनी हुई है ना, ये जितने भी आपके ताबूत वगैरह हैं, ये पेंटिंग का कोई ना कोई मीनिंग होता है। हर ताबूत के ऊपर ना डिफरेंट पेंटिंग्स बनी हुई हैं। मतलब कि कुछ पेंटिंग्स के ऊपर ये बना हुआ है कि लोग जो है ना फल लेके आ रहे हैं, मतलब गॉड को जो है फल दे रहे हैं, मतलब ज्वेलरी दे रहे हैं, और लोग जो है ना कहते हैं किंग को या क्वीन को पूज रहे हैं। तो हर पेंटिंग के अंदर ना, हर ताबूत के अंदर जो है ना कोई मतलब होता था। तो ये जो है ना लगता है ऐसे जैसे ये पेंटिंग है, लेकिन ये पेंटिंग नहीं, ये हायरोग्लिफ्स हैं। ये इनकी राइटिंग थी, जिस तरह हमारी उर्दू या इंग्लिश राइटिंग है ना, ये इनकी राइटिंग होती थी, तो इन्हें हायरोग्लिफ्स कहते थे। तो यहाँ पे भी लिखा होता है। तो हर एक किसी चीज़ का जो है ना मीनिंग है।
मीनिंग के वगैरह उन्होंने कोई चीज़ नहीं बनाई, जो भी उनका मीनिंग था। सर यहाँ पे इन्होंने दिखाया कि जो आम आवाम है ना, वो अब उनकी लिविंग कंडीशंस कैसे होती थी, ये इनका गोल तक ही है। आजकल तो आम आवाम मोर्टीन का कहते हैं, मेमोरी फोम वाला जो है ना पिलो चाहिए। पहले ज़माने में ये होता था लकड़ी का। ये इनके क्या कहते हैं चप्पल हैं, और ये पॉट्स वगैरह हैं जिधर ये लोग ब्रेड्स वगैरह बनाते थे। और ज़्यादातर जो है ना लोग उस ज़माने में रिवर नाइल के पास जो है फ़िशमैन होते थे, फ़िशिंग किया करते थे कि ना। ये फ़िशिंग वाले जो हैं पूरे औजार हैं, और ये हल चलाने वाला, और ये तो अभी भी हमारे पाकिस्तान के पिंडों में यूज़ होता है। मतलब 5,000 साल पहले भी यही था, आज भी यही है। पाकिस्तान अभी भी 5,000 साल पीछे है। तो ये लिविंग स्टैंडर्ड था कहते हैं, तरीक़ेकार था जो आम आवाम थी उस ज़माने के अंदर। अभी मैं आया हूँ ग्रीक पेविलियन के अंदर, जिसके अंदर इन लोगों ने कहते हैं पॉट प्यूरी दिखाई हुई है ग्रीक्स की। ग्रीक्स जो थे ये लोग जो हैं 750 BC बिफोर क्राइस्ट। तो मतलब कह लें कि आफ्टर क्राइस्ट जो है, ये जो भी साल चल रहे हैं ना सारे, ये जो भी 2025 चल रहा है, ये आफ्टर डेथ है। मतलब आफ्टर क्राइस्ट, AD बोलते हैं आफ्टर डेथ। उससे पहले था बिफोर क्राइस्ट। ग्रीक्स जो हैं इटली के अंदर आए थे, मतलब सिविलाइजेशन जो है इटली के अंदर थी इनकी की। तो ये रही है, ये 500 साल तक जो है ना इनकी कहते हैं पूरी सिविलाइजेशन रही है, 250 से लेके 750 BC तक बिफोर क्राइस्ट। ये इन लोगों के जो है ना इतने ऊपर ये जो बंदे बने हुए हैं, ये सारी इनकी टाइल्स होती थी। ये भी एक कहते हैं टाइल है जो कि आमतौर पर बिल्डिंग्स के ऊपर लगी होती थी। ये सारी ज्वेलरी है ग्रीक्स की। ये जो है ना कहते हैं हेयर पिन्स कह लें या बक्सूए कह लें, हमारे बक्सूए नहीं होते, ये उस ज़माने के जो है ना ब्रोच है, जिससे कपड़े को भी बांधा जा सकता है, या हेयर पिन होगी या क्लिप्स हो गए। ये सारा रोमन आर्किटेक्ट, मतलब ये इन्होंने बताया भी हुआ है कि टेंपल का आर्किटेक्ट कैसे बनता था। इसे देख के आपको वाइब आएंगी। आज भी हम कहते हैं ये पाकिस्तान के अंदर अपने घरों के अंदर यूज़ करते हैं ऐसे। अच्छा, ये जो है ना 2500 साल पहले बिफोर क्राइस्ट, ये होता था मिरर, हैंड मिरर, जो कि आम तौर पे ब्रॉन्ज से बना होता था। इसको पॉलिश किया था, जिसकी रिफ्लेक्शन जो है ना, लेकिन आपको थोड़ी थोड़ी आ रही होगी रिफ्लेक्शन, तो उस वक्त फुली पॉलिश करके जो है ये यूज़ किया जाता है एज अ मिरर। ये अब हम आए हैं रोमन आर्किटेक्ट के ऊपर, रोमन हिस्ट्री के ऊपर। ये आप लोगों ने अक्सर पिलर्स के ऊपर देखे होंगे, रोमन बिल्डिंग्स के ऊपर भी, और इवन दो अभी भी हम लोग ये काम करते हैं, मतलब हमारे भी घरों के अंदर इस तरह के आर्ट लगे होते हैं मार्बल के। अच्छा, आप लोग इनकी डिटेलिंग चेक किया, ये स्टोन के ऊपर बना हुआ है, तो जो कपड़े के वेव्स आते हैं ना, वो तक इन्होंने दिखाए हैं इस स्टोन के ऊपर। which is fine.
ये ग्लैडिएटर। दुनिया की पहली क्लॉक जो थी ना वो सूरज से टाइम बताती थी। इस तरह क्लॉक बनी होती थी, ये देख रहे हैं आप, और बीच में ये लगा हुआ। जैसे सूरज मूव होता था उस हिसाब से जो है ना ये टाइम बताना शुरू कर देती थी। और जो ये क्लॉक थी ये 6th सेंचुरी के अंदर बनी थी। मतलब क्लॉक इतनी पुरानी इन्वेंशन नहीं है, ये अभी ही कोई 1500 साल पहले हुई है। उससे पहले जो टाइम था हमेशा सूरज और चाँद से, सूरज से जो है ना डिटरमाइन करते थे कि टाइम क्या हुआ है, कब सुबह हुई है, कब दोपहर हुई है और कब रात होने वाली है। जो क्लॉक वाला कॉन्सेप्ट है वो आया है 6th सेंचुरी के बाद, और मैकेनिकल क्लॉक जो है वो अभी कोई 800-900 साल पहले ही कहते हैं डिस्कवर हुई है। 12th सेंचुरी के अंदर जो है ना पहली मैकेनिकल क्लॉक जो है ना डिस्कवर हुई थी। अच्छा, ये जो क्लॉक है ना ये बनी थी 18th सेंचुरी के अंदर। ये आप देख रहे हैं बॉल रोटेट कर रही है अंदर। ये एक पूरी रोटेशन जो है ना ये 30 सेकंड्स की थी। जैसे ही 30 सेकंड्स रोटेट करती थी, 30 सेकंड्स पूरे होते थे, ये वापस टेढ़ी होती थी। अब वो वापस 30 सेकंड जो है ना रोटेट करेगी। पूरे 30 सेकंड कंप्लीट हो गए, फिर ये दोबारा इस तरह रोटेट हो जाएगी। और ये हैं ग्रैंड पा क्लॉक्स। ये 17th सेंचुरी में बनी हुई थी। 17th सेंचुरी। ये सारी ग्रैंड पा वॉचेज़ हैं। ये 18th सेंचुरी है, 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, ये सारी 19th सेंचुरी के अंदर क्लॉक्स हैं। ये सारी मैकेनिकल क्लॉक्स हैं। और ये सारी क्लॉक्स हैं जो कि ये हैंड वॉचेज़ हैं सारी, जो कि 17th सेंचुरी से बनना शुरू हुई थी। ये ज़्यादातर लोगों ने अपने हाथों में पकड़ी होती थी, या गले के अंदर लटकाई होती थी, या पॉकेट के अंदर डाली होती थी। ये सारी 17th सेंचुरी से लेके ये 18th सेंचुरी तक है। और 19th सेंचुरी के अंदर जो है ये आपकी हैंड वॉचेस बनना शुरू हुई थी, जो कि अभी हम लोग पहन रहे हैं। एप्पल वॉच नहीं पड़ी। सो ये कुरान मजीद है, ये 18th सेंचुरी का है। और ये कुरान मजीद का बैग है, ये भी 18th सेंचुरी से अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका में बना था। और ये तस्वीर ये टर्की के अंदर है, सेल ला के रखी हुई है। ये तीनों चीज़ें, ये अफ्रीका से हैं और ये टर्की से। ये जो बर्तन है ना ये 16th 7th सेंचुरी के अंदर इंग्लैंड के अंदर जो क्वींस थी ना, ये उनके बर्तन वगैरह थे, स्टील के, ब्रॉन्ज के।
अच्छा, ये वाली जो ज्वेलरीज हैं ये 18th 19th सेंचुरी हैं। इससे आजकल की जो वुमेन हैं, औरतें हैं, वो बहुत रिलेट करेंगे क्योंकि यही जो है ज्वेलरीज आज भी चल रही हैं। आई होप सो। ये 18th सेंचुरी के एंड के ऊपर जो क्वीन थी, ये उसकी ज्वेलरी है। अच्छा, ये जो लाइब्रेरी आप लोग देख रहे हैं, ये ब्रिटिश की वन ऑफ द बिगेस्ट लाइब्रेरी थी। ये 1853 के अंदर, 1850 के अंदर जो है ना इसको बनाया गया था और ये काफ़ी मकबूल थी इधर लोगों के लिए। इधर काफ़ी लोगों ने आके कहते हैं इस लाइब्रेरी के अंदर पढ़ा भी, जैसे मोहम्मद अली जिन्ना, गांधी हो गए और इंग्लिश पोइट्स वगैरह जितने भी हैं। 1997 तक जो है ना ये ब्रिटिश जो लाइब्रेरी है ये आम पब्लिक के लिए जो है ना ओपन थी। उसके बाद जो है इन्होंने इसको बंद कर दिया। बंद करने की रीज़न ये थी कि इस लाइब्रेरी के अंदर आके पढ़ने का हर एक का जो है ख्वाब था। तो काफ़ी लोग इधर आया करते थे और जो बुक्स थी कम थी और बुक्स की वेटिंग लाइन बहुत ज़्यादा थी। कभी कभी जो है 100 डेज़ 200 डेज़ भी लग जाते थे क्योंकि बुक्स को लेने के लिए अच्छी खासी लंबी क्यू होती थी। तो फिर हुआ ये कि कहते हैं इन्होंने 1997 के अंदर इसको बंद किया और बंद करने के बाद जो ना ये लोग अभी रिस्टोर कर रहे हैं और अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया गया कि इसको ओपन करना भी है आम पब्लिक के लिए कि नहीं करना। अच्छा, इसकी जो सबसे मज़े की बात यह है कि 1957 के अंदर जो है ना जब इसको बड़ा किया, रेनोवेट किया, उस वक़्त से लेके आज तक जो अभी आप वीडियो देख रहे हैं, लाइब्रेरी ऐसी की ऐसी है। इन्होंने कुछ भी चेंज नहीं किया, कोई रेनोवेट नहीं किया। जैसी थी आज से 150 साल पहले, आज भी वैसी ही है। And I don't say it's a concept, it's because of great people. I ब्रिटिश म्यूज़ियम के चारों तरफ जो है ना कहते हैं काफ़ी ज़्यादा शॉप्स भी हैं, सोवेनियर शॉप्स भी हैं। अंदर से भी आप लोग सोवेनियर ले सकते हैं, मैग्नेट्स वगैरह और बुक्स वगैरह भी ले सकते हैं, बाहर से आके भी ले सकते हैं।
प्राइसेस अंदर और बाहर सेम है, तो अब आपकी मर्ज़ी आपने कहाँ से सोवेनियर चीज़ें लेनी है। और ये एरिया वैसे बाय द वे बहुत खूबसूरत है और लाइवली है, जिस मर्ज़ी टाइप आप आएंगे आपको मज़ा आएगा। और शुक्र है आज बारिश नहीं हो रही। ये म्यूज़ियम इतना बड़ा है कि पूरा दिन लगेगा, फिर जाके आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। मुझे 4 घंटे हो गए हैं और मेरी तो बस हो गई है। मैंने अभी कह लेंगे 50% भी कवर नहीं किया, और अब मैं नेक्स्ट बारी कभी आऊँगा तो फिर मैं इसको कवर करूँगा। ब्रिटिश हिस्ट्री इतनी बड़ी है कि इन्होंने तकरीबन 70-80% दुनिया के ऊपर जो है ना इन्होंने रूल किया है। तो ये जहाँ गए हैं ना, जहाँ गए हैं, रोमन हो गया, ग्रीक हो गया, इटली हो गया, सऊदीया हो गया, आपका इजिप्ट हो गया, अफ्रीका हो गया, कहते हैं ये पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, फ़िलिपीन वाला एरिया हो गया, इवन अमेरिका भी, हर जगह से जो है ना ये चीज़ें उठा के इधर लेके आए हुए हैं। तो ये तो नहीं ख़त्म होने वाला एक दिन में। तो जब भी आप आएँ तो इसका मतलब है तैयारी करके आएँ। सुबह 10 बजे ओपन होता है और शाम को 5 बजे जो है ये क्लोज़ होता है। पूरा दिन का ये प्लानिंग के साथ ही आप आएंगे तो फिर ही ये पूरा कवर होगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो के अंदर। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।